मेरे साथ मेरे सहयोगी राहुल कुलकर्णी जुड़ रहे हैं। राहुल, इस समय क्या कहें, अगर नेताओं के दामाद, उनके रिश्तेदार गिरफ्तार हो रहे हैं, कार्रवाई काफी लंबी जाएगी लग रहा है। ऐसा लग रहा है क्योंकि 40 लाख का ड्रग्स पाया गया है, जिसमें कोकेन है, चरस है, गांजा है। आज तड़के सुबह 3:30 बजे ये कार्रवाई पुलिस ने की। वो जो खराड़ी एरिया है वो आईटी पार्क है, और इसके पहले भी इस एरिया में पुलिस ने कुछ छापेमारी की थी। लगभग 10 साल से ये एरिया चर्चा में आया है इस तरीके की रेव पार्टी को लेके। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो कार्रवाई हुई है उसको लेके विपक्ष बहुत सारे सवाल पूछ रहा है। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र में एक हनी ट्रैप की बात चल रही है, जो सदन में भी उसके ऊपर चर्चा हुई थी। क्योंकि एकनाथ खड़से जो है वो शरद पवार गुट के नेता है, एमएलए है, और उनकी जो बेटी है रोहिणी खड़से, वो भी राष्ट्रवादी कांग्रेस के शरद पवार गुट की नेता है। तो अब ये सवाल पूछा जा रहा है कि जिस तरीके से कार्रवाई की है, हालांकि ये 3:30 बजे जब ये कार्रवाई हुई तब एक वीडियो भी पुलिस ने रिलीज किया है। ये भी बताया गया है कि 41 साल के जो दामाद है एकनाथ खड़से के, उनके उनके पास से ही ये सब कोकेन वगैरह बरामद हुआ है। जिस लॉज में ये कार्रवाई हुई वो लॉज भी उन्हीं के नाम पे बुक था। लेकिन अब सवाल विपक्ष जो कर रहा है वो अलग है। विपक्ष का ये कहना है कि महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में जो मंत्री हैं गिरीश महाजन, उनको लेके कई सवाल एकनाथ खड़से ने पूछे थे। बार बार ये कह रहे थे, वो ये जताने की कोशिश कर रहे थे कि जो गिरीश महाजन है वो शायद उस हनी ट्रैप में अटके हुए हैं। उसको लेके दोनों नेताओं में, एकनाथ खड़से और गिरीश महाजन में, आरोप प्रत्यारोप की झड़ी लगी हुई है। तो जो राहुल, सवाल आपको रोक पूछे रही जा हूं रहे मैं। थे, एकनाथ खड़से ने क्या कहा है इस मामले पर, आपको सुनाते हैं। एकनाथ खड़से एनसीपी के नेता ने क्या कहा है इस पर। मेरा समर्थन नहीं है। मेरे दामाद अगर होंगे, इसमें अगर दोषी होंगे तो शासन होना चाहिए। पर ऐसा है कि ये वातावरण देखकर जो हम लोगों ने बार बार प्रश्न उठाए, उसका उत्तर न देते हुए इसमें कोई ये ट्रैप लगा के तो नहीं किया, ये शंका मुझे है। पुलिस छानबीन कर रही है, पुलिस भी उनकी है, सारा सामान ये रिपोर्ट उनका है। हाउस पार्टी है या रेव पार्टी, वो तय करने वाले हैं। पर जहाँ तक कि अभी तक मेरा सवाल ये है, अब ये कहना है कि जब तक इसकी रिपोर्ट नहीं आती, जब उसके रिपोर्ट, जब तक फॉरेंसिक लैब की हो, ब्लड रिपोर्ट हो और रिपोर्ट हो, जब तक कहना, इससे और ज्यादा कहना उचित नहीं होगा। नेता कह रहे हैं इससे ज्यादा कहना उचित नहीं होगा, लेकिन राहुल के पास चलते हैं। राहुल, क्या कहेंगे, इस समय बयानबाजी हो रही है या सिर्फ हम इस पर विश्वास कर लें कि वो अब दूरी बना लेंगे और इसके बाद कोई मीडिएशन की कोशिश नहीं की जाएगी, मान मुनव्वल की और बचाव की कोशिश नहीं की जाएगी? क्योंकि या तो सितारे हों, बॉलीवुड हो, या फिर बाकी सारे नेता हों, कद्दावर नेता। महाराष्ट्र से जब भी इस तरह की रेड्स हुई हैं, किसी न किसी बड़े व्यक्ति के, किसी न किसी परिजन का नाम आया है। यही तो है, क्योंकि शाहरुख खान के बेटे को हम भूल नहीं सकते। बाद में ये सामने आया कि जितना पोजीशन शाहरुख के बेटे के पास दिखाया गया था वैसा था नहीं। कोर्ट ने भी बहुत बड़ी कठोर टीका उसके ऊपर की थी। लेकिन अब इसमें ना दो मामले हैं। एक तो हम ये मान के चल सकते हैं कि जिस तरीके से पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये बताया कि लगभग 3 ऐसी पार्टियां हुई थी, जो तीसरी पार्टी थी जिस पार्टी में पुलिस ने रेड की, उसके पहले एक 5 स्टार होटल में भी रेड की गई थी। और जैसे एकनाथ खड़से के दामाद के पास से जितना मटेरियल बरामद हुआ है, उनकी मेडिकल रिपोर्ट की गई है। तो मेडिकल जांच में ये पाया गया कि जो 7 एक्यूज है, उनमें से 5 एक्यूज के ब्लड सैंपल में ड्रग्स के कुछ अंश मिले हैं। अब उनको कोर्ट में पेशी की जा रही है, और जैसे ही पुलिस रिमांड होगी तो उसके बाद और कुछ तथ्य सामने आएंगे। क्योंकि पुलिस रिमांड में पुलिस को यह बताना पड़ेगा कि और क्या इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। लेकिन दूसरा जो सवाल है, उसको लेके महाराष्ट्र की राजनीति अब गर्मा चुकी है, गर्म हो रही है। क्योंकि विपक्ष ये कह रहा है, जैसे एकनाथ खड़से कह रहे थे कि मैं जो सवाल पूछ रहा हूं उसके तो जवाब किसी ने दिए नहीं। जो सीडी है, प्रफुल्ल लोढ़ा नाम का एक बंदा है जिसको पुलिस ने अरेस्ट किया है पॉक्सो के अंतर तहत। तो ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि जो गिरीश महाजन है, उनके वो करीबी थे प्रफुल्ल लोढ़ा, तो लगातार उनके खिलाफ 3 मामले दर्ज हुए हैं, और उसके पास कुछ सीडी होने की बात सामने आ रही है। वो सदन में भी उठी थी। उसके ऊपर महाराष्ट्र के गृह मंत्री और जो मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने कुछ जो अपनी तरफ से बयान रखा था। तो वो 2 मामले को जोड़ के महाराष्ट्र की राजनीति अब आगे बढ़ रही है। राजनीति तो आगे बढ़ रही है। यहाँ पर कहना है कि मैं किसका साथ दे रहा हूँ, नहीं दे रहा हूँ। तापमान राजनीति का बढ़ता है और सुबह मौसम विभाग येलो अलर्ट जारी कर देता है महाराष्ट्र और मुंबई में। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए राहुल।